जब सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती तब उपनिषद जन्म लेते हैं। जब मौन भी परम रहस्य को छिपा नहीं सकता तब ब्रह्म स्वयं वाणी बन जाता है। और जब कोई आत्मा मनुष्यता की सीमाओं को चीरकर दिव्यता के आलोक में डूबती है तब वह श्री अरविंद कहलाती है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये कोई शास्त्रों की पुनरावृत्ति नहीं, ये आत्मा की आंखों से देखे गए ब्रह्म की अमर वाणी है। श्री अरविंद उपनिषद एक ऐसा प्रकाश है जो न केवल प्रश्नों का उत्तर देता है बल्कि प्रश्नकर्ता को ही भस्म कर देता है। ये वह दर्शन है जो तुम्हें ब्रह्म की खोज नहीं, ब्रह्म होने की याद दिलाता है। तो अब वाणी को मौन बन जाने दो और हृदय को सुनने दो वह स्पंदन जो आदि से अनंत तक केवल एक ही सत्य को पुकारता है। ओंकार ब्रह्म एक ही है, अद्वितीय है। वह न सत है न असत, बल्कि सत असत से परे है। तीनों कालों में वह धारण किए रहता है और काल से भी परे है। इस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी इस संसार में है, सूक्ष्म हो या विशाल, महान हो या नगण्य, सब ब्रह्म ही है। यही ब्रह्म सत्य है, मिथ्या कुछ नहीं। वही ब्रह्म परात्पर पुरुष है, तीनों कालों से परे, समस्त लोकों से परे, फिर भी समस्त लोकों में व्याप्त। वह न सत में सीमित है न असत में। वह सच्चिदानंदमय है, आदि अंत रहित, सनातन, और वही भगवान है। वह निर्गुण है, फिर भी गुणों को धारण करता है, सगुण होकर भी अनंत गुणों से युक्त है। वह न केवल निर्गुणता में स्थित है न केवल सगुणता में, बल्कि इन दोनों से परे केवल वही है। वह लोकों से परे है परंतु लोकों को धारण करता है। वह स्वयं लोक स्वरूप भी है और लोकों में प्रवेश भी करता है। वह काल से परे है परंतु स्वयं काल रूप भी बन जाता है। वह एक होते हुए भी अनेक है, अरूप होते हुए भी रूपवान है। अपनी चित्त शक्ति के माध्यम से वह विद्या और अविद्या दोनों से खेलता है। वह न किसी का आधार है न स्वयं आधारित है, न वह अनंत है न सीमित, न अकेला है न अनेक, न वह रूप रहित है न रूपवान, केवल वही है। ये सब नाम, ये एकता और बहुतता, ये अनंतता और सीमाबद्धता, सब कुछ चैतन्यमय ब्रह्म के ही प्रकाश में उस चिदात्मा में प्रकट होते हैं। ओ तत्सत। वह जो सत्य और चित्त है वही सत्य और वही ब्रह्म है। यह समस्त जगत उसी चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होता है। यह सत्यमय भगवान का प्रकाश है। जैसे शांत जल में सूर्य का एक प्रतिबिंब होता है और चंचल जल में अनेक, परंतु सत्य तो सूर्य ही है, उसका प्रतिबिंब भी सत्य ही है, उसका प्रकाश भी सत्य है। यह कोई स्वप्न नहीं अपितु सत्य का ही एक विस्तार है। वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश से यह सौर जगत अपनी गति से भर जाता है, यह भी सत्य का ही ज्योतिर्मय प्रकट रूप है। फिर जैसे सूर्य की ज्वालाओं में उसका रूप दिखता है, पर वह ज्वालामय स्वरूप स्वयं सूर्य नहीं है, फिर भी वही सूर्यत्व उस रूप को प्रकाशित करता है। यह प्रकाश किसी माया का भ्रम नहीं अपितु सत्य का ही प्रकाश है। उसी प्रकार यह जगत भी ब्रह्म का सत्य प्रकाश है, कोई स्वप्न या माया नहीं। यह सब उसकी ही लीला है, आनंदमयी चित्त शक्ति की अभिव्यक्ति। यह लीला ही परम माया है, यही योग की महिमा है और यही योगेश्वर कृष्ण का रहस्यमय चमत्कार है। यह आनंद की लीला है जो तर्कातीत है, पर ब्रह्म की गति है। यह सब जगत वास्तविक रूप में सत्य है और केवल एक सीमित दृष्टि से असत्य प्रतीत होता है। मन की संतुष्टि, विज्ञान की भाषा में हम उसे असत्य कहते हैं, पर ब्रह्म में असत्य जैसा कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार जो कुछ भी इस संसार में प्रकाशित होता है वह ब्रह्म का ही आनंद है। ओ तत्सत। जो सत्य है, चित्त है, वही आनंद है। और जो कुछ निरानंद, दुख या दुर्बलता जैसा प्रतीत होता है वह भी उसी आनंद की एक छाया है, उसकी लीला है। जो जीव है वह भी आनंदमय ब्रह्म का ही एक रूप है, छिपा हुआ लेकिन भगवान स्वरूप। ये जगत उस भगवान का भोग है, स्वयं उस आनंदमय ब्रह्म द्वारा रचित और भोगा गया। ये दुख जिसे हम अनुभव करते हैं वास्तव में आनंदमयी सत्ता की एक भिन्न छाया है। आनंदमय ब्रह्म ही उसे भोगता है, आनंद के ही रूप में। कौन निरानंद को भोगना चाहेगा? केवल वही जो सर्वानंद स्वरूप है, वही निरानंद में भी प्रवेश कर सकता है। जो स्वयं दुर्बल हो वह दुर्बलता सह नहीं सकता, शक्ति के बिना वह नष्ट हो जाएगा। कौन अज्ञान में प्रवेश करने का सामर्थ्य रखता है?
केवल वही जो सर्वज्ञ है। अज्ञानी अंधकार में स्थायी नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना वह नष्ट हो जाएगा। अज्ञान, दुर्बलता, दुख, ये सब उसी आनंद, शक्ति और ज्ञान की क्रीड़ाएं हैं, जैसे वह स्वयं को छिपाकर स्वयं का ही अनुभव करता है। जीव हंसता है आनंद से, रोता है फिर भी आनंद की ही अभिव्यक्ति है। वह तम में दिखता है परंतु भीतर से आनंद ही फूटता है। यातनाओं में भी वही आनंद चेष्टित होता है। पूर्ण भोग की कामना से वह तामस आनंद को भी अपनाता है और आनंद को छिपाकर उसे अनुभव करता है। इस समस्त भ्रांति की जड़ है अज्ञान। मैं दुर्बल हूं, मैं दुखी हूं, मैं जानना चाहता हूं, प्रयास करूंगा, तप करूंगा, मृत्यु आएगी। यह सब सीमित अहं का विचार है। वह तुम हो, मैं नहीं, जो तेरा लाभ वह मेरा हानि, तुझे मारकर मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सब मन की मिथ्या वृत्तियां हैं। इसलिए अहंकार ही जड़ है और अहंकार के समाप्त होने पर अज्ञान समाप्त होता है। अज्ञान से मुक्ति मिलते ही दुख से भी मुक्ति मिलती है और तब ज्ञानी को यह अनुभव होता है, मैं ही आनंदमय हूं, मैं ही वह हूं, मैं ही एक हूं, अनंत हूं, सर्व हूं। यही मुक्ति है। मुक्त व्यक्ति समस्त भोगों का अनुभव करता है, सभी प्रकार के आनंदों को भोगता है। सीमित का अनुभव करते हुए भी वह अनंत से वियुक्त नहीं होता। वह जन्म लेता हुआ प्रतीत होता है पर जन्म नहीं लेता। न वह बंधन में पड़ता है, न उसका कोई जन्म होता है। वह आत्मा में आत्मा को प्रकाशित करता है। मैं स्वयं को आत्मा में प्रकट करता हूं। इस ज्ञान से मुक्त होकर वह क्रीड़ा करता है। यह संपूर्ण सृष्टि उसकी लीला है, आनंद के लिए। इसलिए हे आत्मन, आनंदमय बनो। भगवान के पुत्रों की भांति लीला करो। उस एक ही को भोग्य समझो जो भगवान है और समस्त वस्तुओं में उसी को अनुभव करो। अब मैं उस आनंद का वर्णन करूंगा जिसका उद्घाटन स्वयं भगवान ने किया है। हे भगवान के पुत्रों, अंधकार से ढका वह आनंद अब तुम्हारे भीतर प्रकाशित हो। ये वही दिव्य गूढ़ता है जो युगों से मनीषियों के हृदय में स्फुरित होती रही। आत्मा की पराकाष्ठा, ब्रह्म की लीला और आनंद की दिव्यता। श्री अरविंदोपनिषद का यह रहस्योद्घाटन हमें उस चिरंतन सत्य की ओर ले जाता है जहां मैं और तू का भेद विलीन हो जाता है और केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है, आनंदमय, चैतन्यमय, परम स्वरूप। यह कोई दर्शन मात्र नहीं, यह एक आह्वान है अपने भीतर छिपे उस दिव्य को पहचानने का, उस चिर प्रकाश को जगाने का, उस आनंद को संपूर्णता से जीने का। तो चलो, स्वयं को जानो, स्वरूप को पहचानो और उस भगवत सत्ता में विलीन हो जाओ जो न जन्मती है न मरती, केवल आनंद में खेलती है। यदि इस दिव्य अनुभूति ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। इस ज्ञान की चिंगारी को जगत के कोने कोने तक फैलाइए, क्योंकि यही है आत्म प्रकाश की सच्ची साधना। जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां उपनिषदों की अमृतवाणी से आत्मा को स्वर मिलते हैं और ब्रह्म के गूढ़ रहस्य सरल वाणी में प्रकट होते हैं। अगर यह अनुभव आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, गूढ़ ज्ञान की इस धारा को शेयर करें और ऐसी ही दिव्य यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगली उपनिषद का अमृत संदेश प्रकट हो तो उसका प्रकाश सबसे पहले आपके ज्ञान पथ को आलोकित कर दे।